बेटे देखिए, आज जो है मैं आपको काव्य भाग से कुछ पढ़ाना चाहता हूँ। सबसे पहले आप गौर करेंगे कि हम काव्य भाग से जो प्रथम हमारे कवि हैं कबीरदास जी, उनकी आज हम बात करेंगे। और कबीरदास जी को आपने शायद 9th क्लास में ही पढ़ा होगा। 10th में तो कबीरदास जी नहीं थे, परंतु 9th क्लास में आप कबीरदास जी को पढ़ के आए हैं। और कबीरदास जी के बारे में बेसिक जानकारी, आधारभूत जो जानकारी है वो डेफिनेटली आपके पास होगी। कबीरदास जी देखिए, हिंदी के जो संत कवि हैं उनमें बहुत 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 महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। और सबसे अच्छी बात जो थी इनके जीवन की, इनके काव्य की, वो यही थी कि इन्होंने देखिए कभी भी किसी एक धर्म का जो है इन्होंने प्रचार नहीं किया। उल्टा जो है इनका प्रयास हमेशा ये रहा करता था कि जो भी धर्म हैं उन धर्मों में जो कमियां हैं उन कमियों को मैं लोगों के सामने लाऊं और उन कमियों को दूर करके और फिर जब लोग यदि जीवन जिएंगे तो उनका जीवन जो है वो कहीं ना कहीं बेहतर रहेगा। दूसरी बात ये ध्यान रखेंगे कि दो प्रकार की भक्ति होती है, एक होती है सगुण, एक होती है निर्गुण। कबीरदास जी निर्गुण भक्ति के कवि थे बेटा। देखिए लिखा हुआ कबीर भक्ति काल की निर्गुण धारा के प्रतिनिधि कवि हैं। प्रतिनिधि होता है जो जिसको आप हेड कह सकते हैं, जिसको आप कह सकते हैं कि जो सबसे आगे चलने वाला है। तो ये मेन कवि थे, प्रतिनिधि कवि थे, आगे चलने वाले कवि थे, अगवा कवि थे। और मैं जो बताना चाहता था आपको वो कि निर्गुण और सगुण भक्ति में क्या अंतर है। निर्गुण भक्ति में एक ही ईश्वर की मान्यता है, एक ही कोई अजर अमर अविनाशी परमात्मा को माना जाता है। जबकि सगुण भक्ति जो होती है बेटा, उसमें भगवान को जो है हमने बांट दिया। कोई कहता है कि मैं भोले का भक्त हूँ, कोई कहता है कि मैं शेरावाली माता का भक्त हूँ, कोई कहता है कि मैं गणेश जी का हूँ, कोई भोले का। इस प्रकार से जो है वो अलग अलग जो है भ्रांतियाँ लोगों में भरी हुई हैं। कुल मिलाकर के भगवान एक ही है और हमने उसको अनेक उसमें बांट दिया है। एक ये डिफरेंस है। सगुण वाले भगवान को अनेक रूपों में मानते हैं, निर्गुण वाले केवल एक ही अजर अमर अविनाशी परमात्मा को स्वीकार करते हैं। ये बात। उससे आगे जो एक और महत्वपूर्ण जो इसमें अंतर आता है बेटा, वो ये है कि इस निर्गुण भक्ति में मूर्ति पूजा नहीं है, सगुण भक्ति में मूर्ति पूजा होती है। उससे अगला अंतर ये है कि निर्गुण भक्ति में विशेष रूप से जो है पुनर्जन्म में विश्वास नहीं किया जाता, जबकि सगुण भक्ति में पुनर्जन्म में विश्वास किया जाता है कि जब मनुष्य या कोई भी जीव मर जाता है तो उसका पुनः जन्म हो जाता, दोबारा से जन्म हो जाता है। निर्गुण भक्ति वाले इसका खंडन करते हैं, वो इस बात को स्वीकार नहीं करते हैं, वो इसको मना करते हैं कि नहीं ऐसा नहीं है, जो गया सो गया। जैसे समुद्र के अंदर जो है वो बुलबुले बनते हैं और बुलबुला फूटा तो उसके अंदर ही वो समा गया। ये कुछ उनकी मान्यता है। एक और जो अंतर है वो ये कि सगुण भक्ति वाले कहते हैं कि जब जब धरती पर पाप बढ़ता है तो ईश्वर जो है वो मनुष्य का रूप धारण करके आता है और उस पाप का नाश करता है। कभी राम के रूप में आया, कभी कृष्ण के रूप में आया, ऐसा कहा जाता है सगुण भक्ति वाले लोगों के द्वारा। परंतु निर्गुण भक्ति वाले भी इसका खंडन करते हैं, वो इसको स्वीकार नहीं करते हैं। उनके हिसाब से जो ईश्वर है वो अजन्मा है, ईश्वर कभी जन्म नहीं लेता, अजर है, अजर जो कभी बूढ़ा नहीं होता, और अमर है जो कभी नहीं मरता। तो ईश्वर अजर अमर अविनाशी है, अविनाशी जिसका कभी विनाश नहीं होता, ऐसा माना जाता है। तो मेरे ख्याल से निर्गुण और सगुण भक्ति को आप समझ गए हैं। निर्गुण और सगुण। कबीरदास जी निर्गुण भक्ति के कवि थे। सूरदास जी को आपने पढ़ा 10वीं क्लास में, सगुण भक्ति के कवि थे। तुलसीदास जी को आपने पढ़ा, सगुण भक्ति के कवि थे। दूसरे जो अपने इसी दूसरा जो पाठ है, दूसरी जो कविता है, मीरा जी आने वाली हैं, मीरा जी जो है वो सगुण भक्ति की कवियत्री थी। तो अभी हम निर्गुण भक्ति को पढ़ रहे हैं। कबीरदास जी को जाना जाता है अंधविश्वासों का खंडन करने के लिए। कबीरदास जी को जाना जाता है इस संसार में जितनी भ्रांतियाँ व्याप्त हैं, जितनी भी बुराइयाँ व्याप्त हैं, धर्मों में जितनी कमियां हैं, उन सब का खंडन करने के लिए, उन सब की बुराइयों का बखान करने के लिए जाना जाता है। किसी से नहीं घबराते थे। कहा जाता है कि कबीरदास जी तो अनपढ़ थे, ऐसा माना जाता है। और ये भी आप ध्यान रखेंगे कि कबीरदास जी के जन्म के बारे में अलग अलग जो है बातें हैं।
मुख्य रूप से जो है जन्म जो आपको पता है वो 1398 में वाराणसी में माना जाता है, और मृत्यु जो है वो 1518 में, यानी कि लगभग 120 साल कबीरदास जी जीवित रहे, और वो मगहर में मानी जाती है। मगहर के बारे में कहा जाता था कि मगहर में जो प्राण त्यागता है वो नरक में जाता है, इसीलिए कबीरदास जी ने कहते हैं कि जानबूझ करके मगहर में जा करके अपने प्राण त्यागे थे। सुना जाता है कि इनको जो है इनके माता पिता ने छोड़ दिया था जन्म होते ही, और तालाब के किनारे ये छोटे नवजात पड़े हुए थे और इनको जुलाहा दंपति उठा कर ले गए, उन्होंने इनको पाला पोसा, ऐसा कहा जाता है। तो कोई कहते हैं विधवा ब्राह्मणी ने जो है लोक लाज के भय से जो इसको त्याग दिया था, और फिर जो है जुलाहा दंपति ने इसको पाला था, ऐसा कुछ कहा जाता है। तो अनपढ़ थे, इनके उसमें आता भी है कि मसी कागद छोयो नहीं, कलम गही नहीं हाथ। मसी, मसी माने शाही, मसी कागद, कागद माने कागज़, मसी कागज छोयो नहीं, कलम गही नहीं हाथ, कि मैंने शाही और कागज़ कभी छुआ नहीं, और कलम जो है मैंने कभी पकड़ी नहीं। तो लिखा किसने? कि कोई इनका साथी था जो इनकी सहायता करता था लिखने में। कबीरदास जी बोलते थे और ये लिखते रहते थे, इनके साथी जो वो लिखते रहते थे। इस प्रकार से इन्होंने अपना साहित्य जो है बहुत साहित्य लिखा। एक ही इनकी प्रामाणिक रचना है जो बीजक के नाम से प्रसिद्ध है, और बीजक के 3 पार्ट्स हैं बेटा, साखी, सबद और रमैनी, 3 इसके पार्ट्स हैं, ठीक है। और ध्यान रखेंगे बहुत से दोहे जो हैं वो हर जगह आपको मिल जाएंगे। कभी किसी अपने जो है जो हमारे बड़े हैं, जो हमारे दादा हैं, पिता हैं, चाचा हैं, उनके मुख से, कभी दादी के मुख से हम मिल जाएंगे। क्यों? क्योंकि इसलिए मिल जाते हैं, इनकी भाषा जो है वो बेटे जन भाषा थी, या उसको सदुकड़ी भाषा आप कह दें, या उसको आप मिश्रित भाषा कह दें, मिश्रित कह दें, सदुकड़ी कह दें, खिचड़ी कह दें, या जन भाषा कह दें। सबसे अच्छा जो शब्द है मेरे हिसाब से वो जन भाषा है। तो इनकी जन भाषा थी। जन भाषा का मतलब होता है आम आदमी की भाषा, आम व्यक्ति की भाषा, जिसको आम आदमी समझ सकता है, आम आदमी जिसको बोल सकता है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान रखेंगे। और इसके साथ साथ जो है इनके साहित्य के बारे में याद रखेंगे। कबीरदास जी कहा करते थे कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जो गोविंद दियो बताए। कभी वो कहा करते थे कि चलती चक्की देखी के दिया कबीरा रोए, 2 पाटन के बीच में साबुत बचाना कोए। हालांकि इसका खंडन किया इनके ही पुत्र कमाल ने। मैं आपको बताना मुझे ध्यान नहीं रहा। इनकी पत्नी का नाम था लोई, और 2 इनके बच्चे थे, एक लड़की एक लड़का। लड़के का नाम था कमाल और लड़की का नाम था कमाली। तो लड़के ने जो है इसका खंडन किया। उन्होंने कहा चलती चक्की देखी के कमाल रहा ठठाए, मानी पासे जो रहे सो साबुत बचा जाए। ये इनके पुत्र ने कहा। और माली आवत देख के कलियां करई पुकार, फूली फूली चुंद लई काली हमारी बार। 9th में आपने पढ़ा था कि प्रेमी ढूंढत मैं फिरों, प्रेमी मिलई न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिलई सब विष अमृत होई। या एक जगह इन्होंने कहा कि कंकड़ पत्थर जोड़ी के मस्जिद लई बनाए, ताचड़ मुल्ला बांग दे क्या बहरा हुआ खुदाई। बहुत सारे जो है इन्होंने उतनी बुराइयों का वर्णन किया है। अभी भी आप देखेंगे अपनी क्लास में जो इनके 2 पद आए हैं तो वो भी बहुत महत्वपूर्ण हैं, और इनकी जब व्याख्या करेंगे तो आप इस बात को समझ जाएंगे। तो भाषा की हमारी बात हो गई, जन्म और मृत्यु की बात हो गई, जन्म स्थान की बात हो गई, और इनकी जो विशेषता है वो भी इसके अंदर हमने बात कर ली। अभी यहाँ देखिए इसमें 130 पेज जो है आपके इनमें वो लिखा हुआ। यहाँ प्रस्तुत पहले पद में कबीर ने परमात्मा को सृष्टि के कण कण में देखा है। परमात्मा जो है वो सृष्टि के कण कण में विद्यमान है। मैं भी जो इस बात को कहीं ना कहीं स्वीकारता हूँ कि इस संसार में यदि आपने भगवान के दर्शन करने हैं तो भगवान के दर्शन करने के लिए आपको कहीं मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे में भटकने की ज़रूरत नहीं है। आपको भगवान के दर्शन करने हैं तो इस हवा को आप भगवान मानिए। हवा आपको पता है कि दिखते नहीं है, और भगवान जी को भी हम महसूस कर सकते हैं, उनको हम देख नहीं सकते हैं। ये हवा, ये वायु भगवान है, ये पानी भगवान है, ये आसमान भगवान है, ये धरती भगवान है, ये बारिश भगवान है। जो प्रकृति है, जो धरती है, सारा सब कुछ जो है ये भगवान है।
हमें इनको मानना चाहिए। सूर्य भी भगवान है, चंद्रमा भी भगवान है, क्योंकि इन्हीं के कारण तो सृष्टि चल रही है भाई। ये नहीं होंगे तो भगवान कहाँ है। और इसके साथ साथ जो है आप याद रखेंगे कि मनुष्य जो है वो भगवान की अनुपम कृति है, और मनुष्य में आत्मा है। भगवान परमात्मा है। परमात्मा का मतलब परम आत्मा, श्रेष्ठ आत्मा, मुख्य आत्मा, और हम उसके पार्ट्स हैं। हम भगवान के पार्ट्स हैं। बस हम जब जन्म होता है हमारा तो हम भगवान ही तो होते हैं, परंतु इस संसार में रहते हुए हम लोभ लालच में फंस जाते हैं, भेदभाव में फंस जाते हैं, और इस कारण से हम बुरे बन जाते हैं। तो इन्होंने कहा आगे कि ज्योति रूप में स्वीकारा है तथा उसकी व्याप्ति चराचर संसार में दिखाई है। किसको? ईश्वर को। चराचर का मतलब होता है बेटा चर और अचर, जिसको कह सकते हैं चल और अचल, यानी कि सजीव और निर्जीव संसार में दिखाई है। इसी व्याप्ति को अद्वैत सत्ता के रूप में देखते हुए विभिन्न उदाहरणों के द्वारा रचनात्मक अभिव्यक्ति जो है इसके अंदर दी हुई है। दूसरा जो पद है बेटे वो है कि कबीर ने बाह्य आडंबरों पर प्रहार किया है। अभी मैं बात कर रहा था ना कि बाह्य आडंबरों पर बहुत प्रहार किया है इन्होंने। समाज में जितनी भी बुराइयां व्याप्त हैं सब के ऊपर जो इन्होंने करारा व्यंग्य किया है, उसका विरोध किया है। साथ ही यह भी बताया है कि अधिकांश लोग अपने भीतर की ताकत को न पहचान कर अनजाने में अवास्तविक संसार में से रिश्ता बना बैठते हैं। अवास्तविक जो संसार है, जिसका कोई ओरिजिनलिटी नहीं है, कोई भरोसा नहीं है, उससे रिश्ता बना बैठते हैं, और जो वास्तविक ईश्वर है, जो भगवान है, उससे जो है वो बेखबर रहते हैं। दोनों पद जयदेव सिंह और वासुदेव सिंह द्वारा संकलित संपादित कबीर वंग में खंड 2 शब्द से लिए गए हैं।